हरियाणा विधानसभा में किसानों के पक्ष में आए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करने वाले मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ विरोध का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिहोवा उपमंडल के गांव थाना स्थित टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों ने आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और खेल मंत्री संदीप सिंह का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर किसानों ने कहा कि 70 सालों से नेताओं को वोट देने वाले किसानों ने सिर्फ एक बार अपने लिए वोट मांगा था, लेकिन सत्ता के लालची 55 विधायकों ने किसानों को एक भी वोट नहीं दिया। किसानों ने कहा कि बीजेपी जेजेपी के नेताओं का अब पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया है और उन्हें किसी भी सूरत में गांवों के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आज अपना थाना टोल प्लाजा पर जो पुतले का प्रोग्राम था वो किसानों ने किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि हर गांव हर टोल प्लाजा धरने पर जो पुतला फूंकने का प्रोग्राम है उसी के तहत हमने ये प्रोग्राम किया है। और जो पुतला फूंकने का विशेष जो प्रोग्राम था वो जो किसानों के प्रति जो मंत्री हैं, ये जो हमारे विधायक हैं और ये दुष्यंत चौटाला जी कर रहे हैं, इसके उसमें किया है। और हम जब इनको गांव में घुसने देते तो ये धक्के से क्यों घुस रहे हैं। इसलिए अगर कोई भी जान माल का किसी तरह का नुकसान होगा ये खुद जिम्मेवार होंगे। भाई हमने तो एक ही दिन समर्थन मांगा था, हम तो 20, 50, 70 साल हो गए वोट दिन देना था ना, एक ही दिन कहा था भाई एक वोट चाहिए। हमने सर तक लाखों कई लाखों वोटां दी हैं। पुतला फूंक कर अपने विरोध का इजहार करने वाले किसानों का कहना है कि दुष्यंत चौटाला सत्ता का लालची है, उसी कारण आज किसान विरोधी सरकार हरियाणा में चल रही है। किसानों ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट डालने वाले विधायकों के पुतले हर धरने पर जलाए जा रहे हैं, जो इस बात के संकेत है कि ऐसे नेता समाज के लिए ठीक नहीं है और अब इन्हें समाज के बीच कोई भी कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। सीजन के दौरान भी अच्छी खासी तादाद में हमारे जो किसान आए हुए थे, तो संदीप सिंह जो पहले नहीं आता था यहाँ, उसकी तो मौज हो गई। किसानों ने जो विरोध किया है अब तो कहाना था उसने, तो उसका पुतला फूंका। और दुष्यंत चौटाला जो सरकार को भागीदार है, हिस्सा है सरकार में, वो सरकार को चला रहा है, क्योंकि उसकी बदौलत जो किसानों पर जो अत्याचार हुए हैं ये हो रहे हैं। इसलिए अगर जो वो अपना समर्थन वापस लेता ये सरकार धराशायी हो जाती। तो हम उसका भी, दुष्यंत का भी इसमें पुतला फूंकने का काम किया है ताकि उसकी आत्मा जागृत हो और वो किसानों के बारे में सोचे। तो इसलिए आज जो पुतला जलाया गया उसको हमारे किसानों ने पहले तो उनको जूतों की माला पहनाई गई, माला पहनाकर फिर वो उन पर जूते भी मारे गए, फिर अग्नि में दाह संस्कार कर दिया उनका। उसके ऊपर को जो वो क्रियाक्रम होता हमारा लाठी फेंकने का, भाई कभी आत्मा भड़के ना, तो वो भी फेंकी गई। तो उसके बाद साथियों ने कहा कि इसकी भाई आपने सामरनी फूल भी करने हैं और तेरहवीं भी करनी है। तो पंडित जियों से हमने जो मुहूर्त निकलवाया, उन्होंने कहा कि बस शनिवार बढ़िया है। आज तक शनिवार ने फूल नहीं उठते, ना ही कोई हमारा ऐसा कार्य होता जो मृग के बाद हो, पर लेकिन शनिवार को ठीक है, क्योंकि ये ऐसी आत्मा फिर ना उठे और उठ की जो फिर तंग करेगी। तो ये प्रोग्राम हमारा बहुत बढ़िया हुआ और सारे साथी आए हुए थे। आपको बता दें कि सरकार के मंत्रियों व नेताओं का विरोध करने को लेकर विधानसभा में भी हंगामा मचा हुआ है। सरकार की ओर से ऐसे विरोध के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया है। सरकार का कहना है कि नेताओं का बहिष्कार और इस तरह का विरोध लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का दायित्व है। बहरहाल विरोध को लेकर किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार ऐसे विरोध से बचने के लिए कौन सा पैंतरा अपनाती है। पिहोवा से संजीव पुरी, पंजाब केसरी टीवी।